आज का हमारा टॉपिक है बाउंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एल्यूमिनियम का। तो कैसे आएगा, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ड्रॉ कर लेंगे, 1 2। सेकेंड शेल बनाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 13 था ना, 2 चला गया, 11 बचा। सेकेंड में 8 आता है मैक्सिमम, 8 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गया सेकेंड ऑर्बिट में। अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 8 और 2 10 हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और बनाने के लिए हमें थर्ड ऑर्बिट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हो गया। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो 3 ये थर्ड वाले में आ जाएंगे, 1 2 3 आ गए। ठीक है, तो देखिए पहला शेल और दूसरा शेल, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट और ये है हमारा सेकेंड ऑर्बिट। ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, ये दोनों ऑर्बिट दोनों भरा हुआ है। पहला में मैक्सिमम 2 आता है, ये दोनों ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा था, 2 8 के बाद 18 आता है। थर्ड वाले में तो कंप्लीटली फिल्ड है ही नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब देखिए अगर 8 होता ना तो कंप्लीटली फिल्ड रहता ये, और यहाँ पे अगर 8 से कम है, 5 है 6 है या 4 है, इस तरीके से कुछ है, तो ये क्या करना चाहेगा। देखिए जैसे लास्ट वाले में 3 है ना, हमने यहाँ पे 2 8 18 लिखा है, लेकिन फिल करते टाइम 2 8 8 आता है, उसके बाद चौथा ऑर्बिट में चला जाता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 18 क्यों नहीं आता है। रूल के हिसाब से थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो ये 18 कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे 8 ही रहता है। उसके बाद ये चौथा ऑर्बिट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। चौथा ऑर्बिट के 4s2 जब फिल हो जाता है, उसके बाद ये वापस थर्ड वाला फिलअप होता है। ठीक है, इसलिए अभी हम इसमें 8 लेंगे, 2 8 8 अभी ऐसे लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए तीसरा वाला है, इसमें 8 होना चाहिए, 8 नहीं है ना, इसमें क्या, यहाँ कितने 3 है। तो आप बताइए 8 का आधा 4 होता है, 8 का आधा 4 होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, इसको कंप्लीट करना है, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करना है, 8 रखना है। या तो सारा निकाल देगा या तो किसी से लेकर के 8 कंप्लीट करेगा। इसके पास 3 है, ये तीनों के तीनों किसी को दे देगा या तो किसी से लेकर के अपना ये 8 कंप्लीट करेगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा ताकि इसका पूरा जो है ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा आप बताइए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसके पास अभी 3 है, तो +5 चाहिए, और चाहिए बाहर से अगर लेगा तो, नहीं तो वो -3 मतलब 3 दे देगा, या तो 3 दे देगा या तो 5 लेगा। कौन सा इजी है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए उसको 5 चाहिए, और अगर 5 नहीं लेगा तो वो 3 दे देगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो कौन सा इजी है, 5 देना आसान है या 3 लेना आसान है। 3 दे देना आसान है, 5 लेने से अच्छा है कि 3 दे दो, तुमको कम देना पड़ रहा है। लेना तो ज़्यादा पड़ेगा ना, देना कम पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, ये 3 अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेगा नहीं वो किसी से। और ये जो लास्ट का 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ये देखिए ऐसे वायर होता है ना, हमारा ये वायर है, इसमें एल्यूमिनियम का वायर है, ये एल्यूमिनियम का वायर है।
तो यहाँ पे एटम होंगे एल्यूमिनियम के, देखिए ऐसे ऐसे होगा हर जगह एटम, बहुत सारे एटम से मिल करके बना रहता है ना। एक मिनट, 1 2 3, ये मैंने ज़्यादा बना दिया ना, ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 हो गया, 3 है ना, 1 2 3। तो इसके हर लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी इसके ऑर्बिट से निकल जाते हैं, ये दे देता है, ये बाहर दे देता है कि ले जाओ भाई मुझे नहीं चाहिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट वाले 3, इसके 3, इसके 3, सबके 3 3 3 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम में हर एटम में से 3 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये एल्यूमिनियम है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वायर अभी कटा हुआ है, ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वायर कटा हुआ है, इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, ऐसे ही रैंडमली ये वायर है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे ही आपस में यहाँ पे घूमता रहेगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई नीचे आएगा, कोई सब अपनी अपने हिसाब से अपने अपने जगह पे कहीं भी घूमते रहेंगे। इसको बोलते हैं रैंडमली घूम रहा है, मतलब जहाँ तहाँ। ऐसा नहीं है कि सब के सब इस साइड जा रहे हैं या सब के सब इस साइड जा रहे हैं या सब नीचे जा रहे हैं, सब ऊपर जा रहे हैं, ऐसा फिक्स तो है नहीं, सब रैंडमली घूम रहे हैं ना। तो ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, 2 चीज़ है ना, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल किसको बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ ना, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो 4 से कम रहेगा तभी वो देगा ना, 4 से ज़्यादा रहेगा तो वो लेने की कोशिश करेगा कि तुम दो मुझे, मैं नहीं दूंगा, वो फ्री नहीं होने देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं जाने देगा। 4 से कम रहेगा तभी वो जाने देगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे मेटल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सारे मेटल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर ये आपका केमिस्ट्री में आएगा, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे। और नॉन मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 4 से अगर ज़्यादा होंगे तो वो नॉन मेटल में आएगा, 4 से कम होंगे तो वो मेटल में आएगा, और 4 होंगे तो, ये तो फंस गए ना, 4 होंगे तो मेटल या नॉन मेटल, वो होगा सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में इन सब को डिटेल में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको समझ में है। फ्री, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, बाउंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में ही होगा, नॉन मेटल में नहीं होगा, मेटल में होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। बाउंड इलेक्ट्रॉन अब देखिए, तो ये बाकी जो 2 बचे ना, फर्स्ट और सेकंड, ये देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड है। पहला में 2 होना चाहिए था, 2 है, दूसरा में 8 होना चाहिए था, 8 है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। इसको ना किसी से चाहिए, ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है, किसी से कोई मतलब नहीं है इसको, ये अब मस्त हो गया अपने आप में। तो इसको बोलेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये बाउंडेड है, ऐसे बोलते हैं ना, बाउंडेड है, जुड़ा हुआ है। इसको आप, ये बंधन में है, बाउंडेड है, जुड़ा हुआ है, इसके तरफ अट्रैक्टेड है। अब ये, इसको हम एटम में से नहीं निकाल सकते हैं, ये बाउंडेड है कंप्लीटली, तो इसको क्या बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज बाउंड इलेक्ट्रॉन, इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।